जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल अजमेर में रेजिडेंट डॉक्टर व मरीज के परिजनों के बीच जमकर चले लात घूंसे। अजमेर के सरकारी जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जहां मामला बढ़ता देख डॉक्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी दे डाली और सुप्रिंटेंडेंट से शिकायत कर कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। यह मामला सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे मेडिकल आईसीयू का है, जिसमें डॉक्टर का आरोप है कि मरीज देखने के दौरान उनके परिजनों ने बदसलूकी की और बाद में कमरे से बाहर बुलाकर पिटाई करने लगे। वहीं मरीज के परिजनों का आरोप है कि राउंड के दौरान डॉक्टर ने फाइल फेंकी और कहासुनी के बाद पिटाई कर डाली। ये पूरी घटना हॉस्पिटल के सीसीटीवी में कैद हो गई है। क्या पूरा ये घटनाक्रम था और किस डॉक्टर के साथ मारपीट हुई? अब क्या एक्शन ले रहे हैं? मेडिकल आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट थी, उसको सांस की बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका एक बार सीपीआर भी किया गया था। सीपीआर करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर अतुल थे जो उस पेशेंट की केयर कर रहे थे। वो अपने वार्ड राउंड पे पेशेंट की चेकअप के लिए गए थे और उस पर ट्रीटमेंट बेडशीट्स पे बेड हेड टिकट पे ट्रीटमेंट लिखने के लिए गए थे। उस समय उनके साथ पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट थे उन्होंने कुछ बदतमीज़ी की और अपशब्द बोले, तो उसके बाद ये मामला गरमाया। हालांकि नर्सिंग स्टाफ और जो दूसरे स्टाफ थे वार्ड में, उस टाइम उन्होंने आपस में समझा बुझा के उसको शांत किया। उसके बाद जब डॉक्टर अतुल ड्यूटी रूम में गए तो वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ने वापस उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और मारपीट के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, आँख के आसपास काफ़ी सारी खरोंचें आई हैं। और इस तरह से ऐसा लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव थे और यदि बीच बचाव नहीं होता तो शायद और गंभीर चोटें उनको लग सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना सारा घटनाक्रम यहाँ आकर मुझे बताया है और अब आगे जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है वो। सर, घटना तो हो गई, क्या अस्पताल प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी? अस्पताल प्रशासन पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, हम एफआईआर कराएंगे और पुलिस जो भी इस संबंध में कार्रवाई करती है। क्योंकि पेशेंट अभी भी एडमिट है आईसीयू के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड होता है उस वार्ड पे भी, सिक्योरिटी गार्ड था, फिर उसकी ड्यूटी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा आईसीयू में रहता है, 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटीज़ है। और सिक्योरिटी गार्ड अभी आज सुबह भी जब ये हादसा हुआ उस समय भी वो ड्यूटी पे था। ऐसा लगता है कि वहाँ पर अटेंडेंट्स की भीड़ के कारण और जो मारपीट के कारण वो अकेला सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। आप बता रहे हैं कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, फिर बाद में पब्लिक अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को कहीं इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, फिर चेकआउट होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड और उनके इंचार्ज को भी अभी हमने यहाँ बुलाया है, उससे भी हम इंक्वायरी करेंगे कि अटेंडेंट्स ज़्यादा संख्या में कैसे अंदर घुसे और कितने अटेंडेंट्स घुसे थे, कौन कौन थे और उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि अस्पताल, पूरे अस्पताल की सिक्योरिटी को लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या उनको रिव्यू करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाने के लिए, वैसे ही कल हमारी आरएमआरएस की मीटिंग है, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने के लिए 20 गार्ड्स बढ़ाने के लिए हमने एक एजेंडा रखा है। कल अप्रूवल के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड्स और बढ़ाएंगे। सर, ये पहली घटना नहीं है जब अस्पताल के अंदर इस तरह से मारपीट की घटना की, इससे पहले भी कई बार, लेकिन क्या वजह है जो इन घटनाओं को रोक नहीं रहा? यहाँ पे रोक चिकित्सालय प्रशासन नहीं लगा सकता।
जब रोगी अस्पताल में आता है वो अपने इलाज के लिए आता है। जब वो इलाज के लिए आता है तो रोगी और उसके परिजनों को समझना चाहिए कि वो अपनी कंसेंट के साथ इलाज के लिए आ रहे हैं और डॉक्टर्स जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो इलाज है वो देने की कोशिश करते हैं। यदि इसके बावजूद भी रोगी या उनके परिजन इस तरह का व्यवहार डॉक्टर्स के साथ करते हैं तो ये उनको उन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का गलत व्यवहार डॉक्टर्स के साथ नहीं किया। कोई भी जानबूझकर कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं करता है, कोई जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं करता। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी जाती है? अब अभी हमारे पास ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो भी रिपोर्ट करते हैं और हम एक बार वीडियो क्लिप्स देखते हैं, उसके अंदर हमें कितने लोग उसके अंदर मिलते हैं ऑफेंडिंग, उनके खिलाफ हम शिकायत करेंगे। थैंक यू।